कोर्ट मैरिज को हवा न दो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर हमारा नहीं है। मेरे नबी के तरीके में मर्द और औरत का सिर्फ निकाह से ताल्लुक है, इसके अलावा सब जहन्नुम की आग है। और वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों से पूछ के रिश्ते करो, ज़बरदस्ती मत करो। मेरा मुआशरा बहुत संगीन किस्म के जुर्म का शिकार है, बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं, इत्थे ही करनी है तो जट्टां जी करनी है, बट्टां जी करनी है। पता नहीं आए कितों जटबट। चलो तुम नाराज ना हो, राजपूतां जी करनी, मैं राजपूत हूं, मैं अपनी कौम को भी रगड़ देता हूँ। राजपूतां जी करनी, अगा करनी ही कोई नहीं। ये जुल्म सितम औलाद पे मत करो, अपनी बच्ची से पूछो। अगर बेटी हाँ करे तो फिर कदम उठाओ, अगर बेटी कह दे मैं नहीं करना चाहती तो वो नाफरमान नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो, इस कैमरे से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर बेटा यूं कह दे कि अब्बा मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मेरा जी नहीं चाहता है, तो वो बेटा नाफरमान नहीं है, फर्मान बरदार है, उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है। अब ऐसा जुल्म मत करो कि नहीं इत्थे ही करनी है, इत्थे करो, निकल जाओ। जिंदगी तुमने तो नहीं गुजारनी, जिंदगी तो बच्चे ने गुजारनी। मैं कुर्बान जाऊं। एक हदीस सुनो पहले, फिर अगली बात सुना दो। मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगो सुनो, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी की शादी की, पहले आसमान से जिब्रील फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आया, फिर मैंने कदम उठाया। समझ गए मेरी बात समझ गए सारे? अब अगली सुनो। हजरत अली फातिमा का रिश्ता लेने आ गए और जिब्रील उनसे पहले आ गया कि या रसूल अल्लाह फातिमा अली के लिए। तो आप मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है, रिश्ता मांगने वाला अली जैसा है और बेटी फातिमा जैसी है। और आप पूछते हैं अली कैसे आए? वो शर्म की वजह से कुछ कह न सके, चुप। आपको तो पता था, आपने फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? का जी। तो जिब्रील तनाल बैठा है कि या रसूल अल्लाह इत्थे ही करना है। आपने हाँ नहीं की, आपने कहा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। इंशाअल्लाह नबी का हाँ ही होता है, लेकिन जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातिब तकदीर ने लिख दिया है, लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा का जी या रसूल अल्लाह, का अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूं? सुभान। मैं अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ गया कि जिन्हें पता ही नहीं होता सानू कहते नाल बंदे पे जानवर है या इंसान है। अली जैसा दामाद, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो, जिब्रील आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है। उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या बात है? जिब्रील आकर कह रहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, और फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा हाँ कर दो। हमारी तो आज की बेटियां इनकार नहीं करती, चुप करके गांव माश तरह बन छड़ दिन किले ना। कोई उनके अंदर के जज्बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। अपनी अनानियत पर ये फैसले करते हैं, और मेरा नबी कह रहा बेटी हाँ कर दो। आपका क्या ख्याल है? फातिमा ने इनकार करना था? ये तो ये बेटियां नहीं इनकार करती तो फातिमा ने कहाँ करना था? लेकिन ये सबक देना था उन वालिदैन को जो नादानी में नादानी के फैसले करके औलाद को हमेशा एक ठंडी आग में धक्का दे देते। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हाँ की, फिर आप बाहर निकले। अच्छा मजे का वाक़या हुआ, हजरत अली उठ के बाहर निकले तो सहाबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ। हजरत अली को भेजने वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। पहले अबू बकर गए तो आपने इनकार कर दिया, उमर गए रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएं, आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा। कहने लगे मेरा तो जाती घर भी कोई नहीं, मुझे कहां से रिश्ता मिलेगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं। कहा नहीं तुम जाओ।
تو واپس آتے انہوں نے عبدالرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو مینوں گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، تو بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی، کہا جی، کہا لو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ سوری مسجد بھر گئی آپ کی، سوری مسجد فل ہو گئی۔ اب ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا، میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اب آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔